जय गुरु जी। मैं भी 1 ईयर हो गया हमें। सो गुरु जी की बहुत अच्छी कृपा है, बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना सबसे पहले गुरु जी का। सो क्या हुआ कि हमने अभी थोड़े दिन पहले बेड्स लिए हुए थे, तो उस टाइम पे ना जब हमने बेड की डिलीवरी ली उसके 1 की आर के बाद गुरु जी ने इतने ब्यूटीफुल दर्शन दिए हैं वाइट चोले वाले, और स्पेशली मेरे फेवरेट भी वाइट चोले वाले जो गुरु जी होते हैं ना, वाइट चोला पहना होता है, वो वाला मेरा फेवरेट स्वरूप है गुरु जी का। सो गुरु जी ने उसमें आके दर्शन दिए मुझे, तो दैट टाइम आई वॉज वेरी हैप्पी। और थैंक यू गुरु जी फॉर एवरीथिंग दैट वॉज हैपन। थैंक यू, जय गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना गुरु जी। मिल जाएगा वेणुगोपाल, संतोष अंकल, रवि मनास अंकल, उनसे कांटेक्ट करके तो अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। अपना शेयर जो है ना डुगरी का क्या क्या कैसे हुआ वो आके शेयर करें अपना। संतोष का शुक्राना मेरे गुरुदेव जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। गुरु जी की ब्लेसिंग से डुगरी जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दिल में बड़ी उत्सुकता थी, खुशी थी कि कैसे जाएंगे, कब पहुंचेंगे, कैसे दर्शन होंगे और कैसे वापस आएंगे। दिन नज़दीक आते गए। पहले थोड़ी सी संगत जिन्होंने अपनी कंसेंट दी, कंफर्मेशन दी, और उसके बाद जैसे हमने वो लिस्टें बनाई जंगल थे, जिसने भी जितना सहयोग हो सकता था सबने दिया। जय गुरु जी सबको। लगभग 68 जो संगत थी उन्होंने अपनी कंफर्मेशन दी, और लास्ट मोमेंट तक हमारे को पूछते रहे कि एक सीट है, एक सीट है, एक सीट है, पर हमारे को फाइनली जो है क्लोज करना पड़ा। 6 जो है बसें की हमने, और ये निर्णय लिया कि सुबह हम 3 बजे के करीब उठेंगे और 6 बजे हम ठीक पानकर से मार्च करेंगे। तो जी वो दिन आ गया। तो जाने से पहले मैंने तो गुरु जी से नींद तो पड़ी नहीं उस दिन, तो 2 बजे उठ गया मैं, तो स्नान वगैरह किया और उसके बाद मैंने गुरु जी का मंत्र जाप किया 108 माला, और गुरु जी से प्रार्थना की कि गुरु जी मैंने सुना है कि वहाँ पे 3, 3.5 या 4 लाख संगत जो है वो महीने में एक बार दर्शन करती है। तो गुरु जी ऐसे करना है कि हम लोग पहली बार आपके इसमें आ रहे हैं, तो गुरु जी कृपा करके हमारे को धक्का मुक्की ना हो और अच्छे से दर्शन हो, और यही हम आपसे चाहते हैं। चलो जी, सब कुछ टाइम से हो गया, हम चल पड़े, और किन्हीं कारणों से हम लोग थोड़ा लेट हो गए। सब्जियां थी और वो डेग प्रसाद मैंने तो कभी, जिसके बाद उनका जो एक्सपीरियंस है वो आज आ नहीं सके क्योंकि दिवाली का सीजन चल रहा है। तो गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, तथा सभी संगत जी का भी, स्पेशली राकेश जी अंकल जी तथा संतोष अंकल जी, मनास अंकल जी आदि सभी संगत जी का मैं हार्दिक धन्यवादी हूँ, तथा समस्त संगत जो हमारे साथ डुगरी यात्रा के ऊपर गई थी, उनके सहयोग का, उनकी पेशेंस का मैं आभारी रहूँगा, तथा गुरु जी का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे। तथा जैसा कि राकेश जी अंकल ने बोला है, मैं आने वाले समय में भी गुरु जी की आज्ञा के अनुसार ये संगत ले जाने के लिए हमेशा आप लोगों की सेवा में तत्पर रहूँगा। शुक्राना गुरु जी। अगली बार अगर संगत बोलेगी तो डुगरी के साथ बड़े मंदिर पे जैसे संगत बोलेगी। इस बार डुगरी ही जाना है 2 तारीख को, फर्स्ट संडे। जो जाना चाहता है वो आपको ग्रुप में पूछ लेना, किसी से भी आपको नंबर मिल जाएंगे, उसको ऐड करते जाएंगे ग्रुप में, तो संगत जाना चाहे तो बहुत ही बढ़िया है। मैं गुरु जी की आज्ञा से जो संगत हमारे साथ डुगरी गई थी वो आके अपना सत्संग जरूर शेयर करें। उनसे निवेदन मैं करूंगा गुरु जी की तरफ से कि वो थोड़ा सा अपना सत्संग जरूर यहाँ पर आम संगत के साथ शेयर करें। आंटी आ जाओ। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जैसा कि अंकल ने बार बार बताया कि हमारी फर्स्ट ट्रिप पालमपुर से डुगरी मंदिर के लिए गई थी 5 तारीख को। बहुत अच्छे से वेणुगोपाल भैया,
राकेश अंकल का, संतोष अंकल और बाकी जितने भी अंकल थे, उन्होंने सबने बहुत अच्छे से अरेंज किया था। रूट भी बहुत अच्छा था। हमें लगा था कि हम टाइम से जाके 7 या 8 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। टाइम के अनुसार बैजनाथ से जो पहली बस चलनी थी वो 5 बजे संगत को उठा के वो आ गई, और हम यहाँ पे पालमपुर से जो मेरी बस नंबर 1 थी 2 थी सॉरी मेरी बस नंबर, तो 1 और 2 हम लोग 6:55 में यहाँ से, सॉरी 5:55 में हम यहाँ से निकल गए। हमें था कि हम बड़े आराम से टाइम से पहुँच जाएंगे। जैसे जैसे हम जा रहे थे डुगरी नहीं आ रहा था, हमारे को नजर ही नहीं आ रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि मतलब सब बोल रहे, क्योंकि मेरी तो पहली बार था, कई संगत ऐसी थी वो पहले भी गई थी, तो वो बोल रहे हम 5 बजे गए थे और 6-7 बजे हम मत्था वगैरह टेक के आराम से घर आ गए थे। लेकिन क्या था, नहीं मिल रहा था। वहाँ एक सेवादार से बात की, उन्होंने कहा कोई नहीं, वैसे तो 4 बजे बंद हो जाता है आंटी, लेकिन अगर कुछ ऐसा हुआ, गुरुजी ने चाहा तो आज मंदिर लेट भी बंद हो सकता है। और इतनी ब्लेसिंग दी हमें मंदिर, मतलब एक संगत ने बहुत अच्छे से दर्शन किए, चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद बहुत से अच्छे से खाया और जल प्रसाद हमने लिया। तो इन सब के लिए थैंक यू गुरुजी, और जितनी भी संगत हमारे साथ गई थी उन सबका भी थैंक यू, क्योंकि सबने बहुत पेशेंस रखा। रात को हम 2 बजे पालमपुर वाले घर पहुंचे हैं। बैजनाथ वाली जो संगत थी, चौबीन वाली जो संगत थी, वो 3 बजे घर पहुंची है, लेकिन सब बहुत खुश थे। एंड में सब खुश थे कि बहुत अच्छे से हमारे दर्शन हुए, लंगर भी हमने खाया, और ये सब हुआ गुरुजी के कारण। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी लंगर प्रसाद का डाल लो, वो लेते रहो, गुरु जी चमत्कार करेंगे। जय गुरु जी। और हैप्पी दीपावली टू ऑल संगत। सत्संग तो मैं अभी का ही पहले बताऊंगी आप सबको। जैसे मैं हॉल में एंटर हुई, मैंने मैनिफेस्ट किया गुरुजी आप दर्शन देंगे, आप दर्शन देंगे, और एकदम तितली आई, सबने देखी, और उसी टाइम मुझे लगा कि नहीं, आज गुरुजी ने मेरी सुन ली और एकदम से हमें दर्शन दे दिए। और उससे भी बड़ी बात, जो कनेक्शन बनता है, आंखों से आंसू जो थम ही नहीं रहे थे, और एकदम से लग रहा था कि सच में जो मैंने गुरुजी से चाहा, गुरुजी ने वही मुझे दे दी। तो ऐसे हैं गुरुजी, विश्वास करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सत्संग है, मैं जॉब करती थी नगरोटा में एज अ प्रिंसिपल, और लास्ट ईयर मैंने सितंबर में 21 सितंबर को जो पर्सनल रीजंस के कारण जॉब छोड़ दी। लेकिन जॉब पर्सनल रीजन के कारण तो छोड़ी, बट मैं इतनी दूर जा के बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड भी हो गई थी। कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, बट एज अ हेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज़्यादा थी, तो मैं निकल ही नहीं पा रही थी। और मैंने एक दिन बहुत ऐसे दुखी होके गुरुजी के सामने में खड़ी होगी और बोला, गुरुजी बस अब और नहीं, प्राइवेट स्कूल्स की जॉब है, आपको पता है कितना स्ट्रेस रहता है। तो मैंने बोला गुरुजी अब नहीं होगा, कुछ ऐसा करो कि मैं मतलब अब घर में रहूं और स्कूल वाले भी नाराज ना हो और मैं घर आ जाऊं और मेरा सब कुछ अच्छा ही रहे मतलब। और आप बताओ, मतलब कोई 25 अगस्त को घर पे सत्संग किया था और 21 सितंबर को मैंने जॉब, जो मेरी कुछ भी रीजंस रहे, जॉब मैंने वो क्विट कर दी। सबकी नजरें मेरे पर थी कि अभी तो गुरुजी का सत्संग हुआ तो कौन सी ब्लेसिंग मिली, इसकी तो जॉब ही चली गई। पर वो बोलते हैं ना कि जब गुरुजी ने अपने नजदीक लाना है तो वो आपको सबसे पहले अकेला करता है, आपको परीक्षाओं से गुजारता है। तो वही सब कुछ मेरे साथ हुआ। मैं बहुत अकेली हुई, क्योंकि जब तक आपके पास कुर्सी है तो सब लोग आपके साथ हैं, जब कुर्सी नहीं है तो आप बिल्कुल अकेले हैं। तो मेरी सिचुएशन बिल्कुल सेम वैसी थी। जो लोग मेरे आगे पीछे रहते थे वो भी मेरे से अब डरने लगे, दूर रहने लगे, कहीं हमारी जॉब ना चली जाए। तो उस टाइम में गुरुजी के बहुत नज़दीक चली गई, बहुत नज़दीक चली गई। 2 महीने थोड़ा मुझे स्ट्रेस भी रहा, बहुत सारी चीज़ें थी। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि गुरुजी ने मुझे ऐसी जॉब दी, घर में ऐसी सैलरी दी जिसकी मैंने कभी कामना ही नहीं की थी। घर में बैठे बैठे ऐसा हुआ कि जो सैलरी मैं वहाँ लेती थी उससे ज़्यादा सैलरी मुझे गुरुजी ने घर में बैठे बैठे ही दे दी। तो मैं यही बोलती हूँ कि गुरुजी जो है बिन बोले सब कुछ जानता है, उसको सब पता है, उनको सब पता है। सिर्फ विश्वास मानने की बात है और पेशेंस रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब वो आपको परीक्षाएं देता है तो आपको वो टेस्ट करते हैं गुरुजी, और उस टाइम वो देखते हैं कि आपका विश्वास डोलता है या नहीं डोलता है। और उस टाइम अगर आप लोगों ने गुरुजी का साथ जो है पकड़ लिया, उनको बिल्कुल अपना पिता की तरह मान लिया ना, तो आप देखना वो जो ब्लेसिंग्स है ना, उसकी कोई तुलना नहीं, बहुत वैल्यूएबल है।
तो बस इतना सा सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सबको ब्लेसिंग दी गुरु जी ने। गुरु जी देखने के लिए आए थे कि क्या क्या कैसे कैसे हो रहा है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गलतियाँ होती हैं, माफ करना, सबको माफ करना। आप पिता हैं, सबके गुरु जी हैं, गुरुपा हैं। मेरा सत्संग है 3 अगस्त में मिलेगा। मेरी भांजी के मैरिज की बात नहीं, जिस दिन वापस आए शाम को ऐसी ख्याल आया कि डुगरी जाना है। सुबह 6 बजे मेरी किसी उठे वो डुगरी चल गई। गाड़ी के पेपर में घर घूम गए साहब। रास्ते में गुरु से दास करी, गुरु की पंजाब को थोड़ी तंग करती है। आपने सुना 5 जगह पुलिसवाल नाका लगा के रखे था, उससे आगे शुरू। बस जब हम बाली गाड़ी निकले तो यूं करके निकल जाएंगे, ऐसे देखने मोटरसाइकिल हम निकले। आपकी बात की 4 बार मिले, किसी ने रोका, गुरु जी का बहुत शुक्राना। ना कोई मेरा चलान हुआ, ना कुछ था। तो मेरा लोग चेन थी, सब था। गुरु जी का शूट गुम हो गया। जल्दी जाना था, अम्बाला पहुंचना था, 5 बजे ट्रेन का टाइम था। मैं गाड़ी चला, मेरे को नींद की झपकी आ गई। एकदम मेरी ब्रेक लगी, आंख खुली, देखा तो 2 फीट के सामने ट्रक था। गुरु जी का लाख लाख शुक्राना। गुरु जी आपने बचा लिया, सब कुछ सही करा, मेरी यात्रा हमारी सही रही, सब कुछ ठीक हुआ गुरु जी दया से। तो ये मेरा सत्संग है जी। जय गुरु जी, शुक्राना। गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे को यहाँ पे मौका देने का। पहले तो मैं ये कहूँगा कि विज अंकल आज इतना अच्छा सत्संग, मतलब सारे सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, पर गुरु जी की प्रेजेंस जो फील हुई है एक तितली स्वरूप के रूप में, और ऐसा कि मतलब हर एक जगह वो जाके उन्होंने देखा और मतलब घूम के उन्होंने पूरे हॉल का भी चक्कर लगाया। और तो मतलब ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और मैं सोचता हूँ ये विज अंकल के इतने एफर्ट्स और सारे सेवादार जो हैं इनके एफर्ट्स, जिसके कारण हम ये एक्सपीरियंस कर सक रहे हैं, तो इनका बहुत बहुत शुक्राना मैं कहूँगा। विज अंकल सबके पीछे खड़े रह के इतना अच्छा ऑर्गेनाइज करते हैं, और गुरुजी भी लगता है बहुत खुश हैं इस सत्संग से। और मुझे तो कल से ही एक्सपीरियंस होने लगा था गुरुजी की प्रेजेंस का, क्योंकि जैसे ही मैं शाम को शब्द सुन के उठा हूँ और विज अंकल का फ़ोन आ गया कि आप यहाँ पे हो या गुड़गांव में हो, तो मैंने कहा मैं यही हूँ। और इन्होंने कहा कि कल सत्संग है, तो वहाँ से ही शुरू हो गया कि इमीडिएटली जैसे ही मैं वहाँ से उठा हूँ और अंकल का फ़ोन आता है। और आज सुबह मैं घर में जैसे बैठा हुआ था तो मैं देख रहा था कि सामने जो एक जाली वाला दरवाज़ा है उसमें एक तितली थी छोटी सी, और मैं सोचूं ये तितली तो बाहर की तरफ है, ये अंदर थोड़ी आएगी। और मेरे को हमेशा वो जो जब तितली कोई आसपास आ जाए तो गुरुजी की याद आ जाती है, तो मैंने कहा ये तो बाहर है, ये अंदर तो आएगी नहीं। और मैं देखता रहा, थोड़ी देर में मैंने देखा वो तितली अंदर आ गई और वो घूमने लग पड़ी सब जगह। मैंने कहा ये तो कमाल है। और ना मैं इसको, मैं ये नहीं चाहता कि कोई मतलब चीज़ अंदर ट्रैप हो जाए। और तो मैंने कहा ये गुरुजी अगर चक्कर लगा रहे हैं तो ये अपने आप ही कुछ ढूंढने के जरिए बाहर निकलने का भी। तो थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि वो तितली फिर उसी दरवाजे पे पहुंच गई, और फिर मैंने सोचा कि मैं इसको निकालूं, और मैंने दरवाज़ा खोला तो जिस तरफ मैं खोल रहा था वो वहाँ से नहीं निकली, पर दूसरी साइड से निकल के बाहर चली गई। तो मतलब आज ये दूसरा एक्सपीरियंस है मेरे लिए कि गुरुजी ने प्रेजेंस फील करवाई है। ऑफकोर्स हम लोग इतने छोटे मतलब हैं इस ब्रह्मांड में, और ये हमें हमेशा याद दिलाता है कि गुरुजी कहते थे कि आदमी को ठीक करना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल आदमी में भी आदमियों को ठीक करना ज़्यादा मुश्किल है औरतों की बजाय। औरतों को गुरुजी कहते थे कि वो ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, तो वो ज़्यादा मतलब फोकस्ड रहती हैं। पर जो गुरुजी की लगन में अगर हैं तो हम अपने आप गुरुजी हमें रास्ता दिखाते हैं और सही रास्ते पे लेके चलते हैं। तो फिर से मैं विज अंकल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस सत्संग का हमें मज़ा लेने का एक्सपीरियंस हुआ। और जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हमारा जो गुरु जी के साथ डुगरी का, वैसे तो सोनिया आंटी और विजय कुमार अंकल ने बोल दिया, बट बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छे से हमारे
रहे हैं आगे कि आप आरती ले लीजिए, खुद कर लीजिए आरती। ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है और तितली वाला एक्सपीरियंस भी मेरे साथ बहुत बार हो चुका है। जब भी गुरु जी को ध्यान करती हूँ, दर्शन देने के लिए गुरु जी किसी न किसी रूप में हमेशा आते हैं। धन्यवाद गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी महाराज ने मुझे संगत के साथ अभी डुगरी जाने का डुगरी की यात्रा ब्लेस की है, उसके लिए अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और ये यात्रा बहुत ही अच्छी रही है सारे संगत के साथ। और एक मेरा और शुक्राना है गुरु जी महाराज का, जो भी ऐसा है कि हमारी बड़े टाइम से एक प्रॉपर्टी की डील होने वाली थी, वो नहीं हो पा रही थी। तो अभी 4-5 साल से ट्राई कर रहे थे, लेकिन अभी बस कुछ दिन पहले वो डील फाइनल हो गई है। तो उसके लिए भी अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। हैप्पी दिवाली गुरु जी और सारी संगत को हैप्पी दिवाली। जय गुरु जी, शुक्राना। अनिल करी